में बीजेपी की जीत के बाद प्रदेश में जश्न का माहौल है। इसी क्रम में हमारे संवाददाता ने बीजेपी कार्यालय में भोपाल राज्य मंत्री कृष्णा गौर से खास बातचीत की है। सुनवाते हैं आपको। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सभी 29 लोकसभा सीटों पर क्लीन स्वीप किया है। मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश शासन में राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी। मैम, सभी 29 लोकसभा सीटों पे बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है, क्या मानते हैं, क्या कितनी चुनौती थी? कोई चुनौती नहीं थी। पहले दिन से ही पूरे मध्य प्रदेश की जनता का यही संकल्प था कि इस बार मध्य प्रदेश की जनता 29 कमल के फूलों की माला प्रधानमंत्री जी के गले में पहनाने जा रही है और उस संकल्प को पूरा करने के लिए इस मध्य प्रदेश की जनता ने जो वोटिंग की है और उस वोटिंग के परिणाम आज अप्रत्याशित परिणाम के रूप में दिखाई दिए हैं। आज पूरे देश में मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक विजय देश देख रहा है। गुना और छिंदवाड़ा की बात की जाए, राजगढ़ और छिंदवाड़ा की बात की जाए, क्योंकि छिंदवाड़ा से जिस प्रकार से कमलनाथ जी के बेटे जो हैं नकुलनाथ चुनावी मैदान में थे, तो राजगढ़ से बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी बार बार अपने चुनावी प्रचार में कह रहे थे ये मेरा आखिरी चुनाव है, और आप लोग जो है ग्रामीणों को वो बता रहे थे। आपको लगता नहीं था ये भी चुनौती थी, क्योंकि छिंदवाड़ा और जो राजगढ़ सीट है वहां पे कड़ी चुनौती तो दे रही थी कांग्रेस को? देखिए, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की जनता ने ये तय कर लिया था कि इस बार के चुनाव में मध्य प्रदेश को कांग्रेस मुक्त करना है और कांग्रेस मुक्त करके ही दिखाया। तो चाहे चुनौती छिंदवाड़ा की हो चाहे राजगढ़ की, अगर संकल्प मध्य प्रदेश की जनता का था तो मध्य प्रदेश की जनता निश्चित रूप से बधाई की पात्र है कि मध्य प्रदेश की जनता को जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने लूटने का काम किया है, मध्य प्रदेश की जनता मध्य प्रदेश के विकास को देखकर अन्य प्रदेशों के विकासों से तुलना करती थी, लेकिन कांग्रेस की सरकारें जब तक मध्य प्रदेश में रही है मध्य प्रदेश का कभी विकास नहीं हो पाया। 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मध्य प्रदेश देश की नजरों में आया और देश का नंबर 1 विकास की दृष्टि से राज्य बना। तो एक प्रकार से कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश की जनता का संकल्प था। छिंदवाड़ा में भी निश्चित रूप से वो करके दिखाया। थोड़ी सी चूक 2019 के चुनाव में रह गई थी। मात्र 33,000 वोटों से नकुलनाथ जीते थे, लेकिन इस बार छिंदवाड़ा की जनता ने भी तय कर लिया था कांग्रेस मुक्त छिंदवाड़ा करना है, वो करके दिखाया। मैं एक आपसे जानकारी लूंगा, क्योंकि देखिए भोपाल संसदीय सीट की बात की जाए, आपका जो विधानसभा सीट है वो भी उसी के अंतर्गत आता है, और जिस प्रकार से जो एक बढ़त जो है गोविंदपुरा विधानसभा सीट से जो बीजेपी को मिली है, क्या ये पिछले 3 महीनों में एक सिनारियो बन गया था बीजेपी का, या चूंकि बीजेपी का गढ़ माना जाता है गोविंदपुरा विधानसभा सीट को, लेकिन क्या कुछ और एक कदम आगे बढ़ाया था बीजेपी ने, या सरकार में आप आए थे इसी कारण से ज्यादा मतदाताओं ने वहां पे रुझान दिया? क्योंकि जिस प्रकार के परिणाम आए हैं वो परिणाम तो ये बता रहे हैं कि विधानसभा से ज्यादा जो है इस बार स्वीप या आगे जो बढ़ोतरी हुई है वो तो नहीं। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के प्रति इस प्रदेश की जनता का विश्वास था, और भोपाल की जनता भी निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार ही चाहती थी। डबल इंजन की सरकार में मध्य प्रदेश का विकास हो, मध्य प्रदेश में रहने वाली जनता का कल्याण हो, इस दृष्टि से मध्य प्रदेश में परिणाम जनता ने दिए हैं। तो भोपाल की जनता ने विगत 10 वर्षों में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार ने भोपाल का विकास किया ये देखा था, और इसी के कारण इस बार बढ़ चढ़ कर भाग लिया। पहले से ज्यादा अंतर से हमारी जीत हुई है, और सिर्फ भोपाल में ही नहीं बल्कि सभी लोकसभा सीटों पर हमारी जीत का अंतर बढ़ा है, जो इस बात का प्रतीक है कि अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कोई स्थान नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद थे राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी। गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करती हैं, और भोपाल संसदीय सीट की बात की जाए तो भोपाल संसदीय सीट के अंतर्गत ही गोविंदपुरा विधानसभा सीट आती है। लेकिन उनका कहना है कि जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार के तहत जिस प्रकार से काम हो रहे थे, उसी को आधार के चलते जो है जनता ने जो है एक जो प्रेम है, ये जो प्यार है वो बीजेपी को दिया है। भोपाल से वीडियो जर्नलिस्ट इमरान खान के साथ राकेश शर्मा, एशियन न्यूज।